प्रो बैच से करने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, सो बेसिकली आज मैंने 10:48 PM पे अपना स्टडी स्टार्ट किया बिकॉज़ मैं पूरे दिन पढ़ नहीं पाई थी। सो नाउ आई डिसाइडेड कि मैं अब पढ़ने जा रही हूँ एंड दिस इज़ माय टू डू लिस्ट। मेरा आज पॉलिटिकल का लेक्चर रह गया था, मैं अटेंड नहीं कर पाई थी अर्लियर, सो आई थॉट कि चलो अभी ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नेक्स्ट टॉपर्स ऐप से पॉलिटिकल थ्योरी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लेक्चर लगाया बाय सिद्धार्थ सर एंड ऑनेस्टली ही टीचेस सो वेल। एंड आज टॉपिक चल रहा था व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस ना मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है। क्लास 10th में मेरा पॉलिटिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट नाउ इन क्लास 11th एवरीथिंग फील्स कम्प्लीटली डिफरेंट। चैप्टर्स इतने ज़्यादा लेंदी हैं एंड समटाइम्स मुझे लगता है कि मुझे सब आ रहा है समझ में, पर जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है ना, तो स्पेशली इन पॉइंट्स, तब लगता है कि कुछ समझ ही नहीं आया। एंड इसी रीज़न से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं प्रॉपर्ली कैसे बनाऊँ पॉलिटिकल साइंस के नोट्स। तो अभी मैं बस पॉइंट वाइज अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करने की ट्राई कर रही हूँ। वैसे अगर तुम लोग के पास पॉलिटिकल साइंस रिवाइज करने की कोई अच्छी स्ट्रैटेजी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे उसमें बहुत ही दिक्कत आ रही है। प्रारंभ बैच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाले बुक से कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ वाला चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है एंड ये चैप्टर मेरा डन है, बट आई एम नॉट श्योर विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड मेरी बुक रीडिंग भी नहीं हुई है अभी तक। एंड काफ़ी दिनों पहले ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था, सो मैंने अभी तक रिवीजन भी नहीं कर रही है इस चैप्टर की। पॉलिटिकल का लेक्चर करने के बाद अकॉर्डिंग टू माई टू डू लिस्ट मुझे एनसीईआरटी की रीडिंग करनी थी इस चैप्टर से, तो मैंने रीडिंग स्टार्ट की। एंड एनसीईआरटी रीडिंग मैंने अभी तक प्रॉपरली स्टार्ट नहीं की थी, neither for political theory nor for the Indian Constitution book. So I started reading line by line and NCERT कभी कभी unnecessarily बहुत ही लेंदी लगती है। मेन पॉइंट 5 एक्स्ट्रा लाइन्स के अंदर हिडन होता है। सो while रीडिंग मैं इम्पॉर्टेंट लाइन्स अंडरलाइन कर रही थी, हाईलाइट कर रही थी, एंड जो अननेसेसरी लग रहा था उसे बस एक बार रीड करके छोड़ दे रही थी। क्लास 9th में मुझे समझ आया था कि NCERT रीडिंग एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं वैसे नॉर्मली रीड नहीं करती हूँ, मैं प्रशांत भैया की प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ। आज रीडिंग मेरा काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में। आई नो कुछ लोग बोलेंगे 15 मिनट्स में रीडिंग, बट ट्रस्ट मी मैं जेन्युइनली समझ के पढ़ती हूँ इंस्टेड ऑफ बस पेजेस कंप्लीट करना। एज आई एम अ क्लैट एस्पिरेंट तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल को अच्छे से पढ़ना। एंड आई डोंट नो व्हाई, आई मीन क्लास 10 तक मुझे बहुत अच्छे से पॉलिटिकल समझ आता था एंड मेरा सब टाइम पे हो जाता था, बट नाउ अब मुझे तो पॉलिटिकल ही सबसे ज़्यादा हेडेक लग रहा है। बट आई विल मैनेज बिकॉज माई ड्रीम इज़ टू क्रैक क्लैट एग्ज़ाम एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर। सो एवरीवन, आई एम डन विद रीडिंग का पार्ट एंड ऑल्सो मेरा एक लेक्चर भी हो चुका है। तो नाउ आई विल बी डूइंग इंग्लिश एंड इंग्लिश में मैं PW सैनिथ प्रो बैच से करने जा रही हूँ, जो मैंने अपने क्लैट की प्रिपरेशन के लिए लिया है। So guys, I totally forgot to tell you that I have purchased PW का Zenith Pro CLAT 2028 बैच। मैंने रिसेंटली बैच लिया है एंड मैंने पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दिया है फॉर माई CLAT एग्ज़ाम। बहुत बच्चे होते हैं जो क्लास 12th में स्टार्ट करते हैं CLAT की प्रिपरेशन, बहुत होते हैं जो 6 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी उस टाइम पे प्रैक्टिस करना, उस टाइम पे प्रिपेयर करना। मैं चाहती हूँ जितना अर्ली स्टार्ट हो जाए उतना अच्छा रहेगा। तो आज मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की 3rd क्लास कर रही थी एंड मैंने एक चीज़ रिसेंटली रियलाइज़ करी है कि इंग्लिश इज़ नॉट सिर्फ ग्रामर। मेरी इंग्लिश इज़ ओके, नॉट एक्सीलेंट बट नॉट बैड ईदर। वोकैबलरी एंड ऑल मुझे आती है, बट मैम ने क्लास में एक जो बात बोली वो मेरे दिमाग में रह गई। शी सेड अगर तुम्हें 1000 इंग्लिश वर्ड्स आते हैं दैन योर इंग्लिश इज़ गुड, बट अगर तुम्हें 2000 वर्ड्स आते हैं दैन योर इंग्लिश बिकम्स एक्सेलेंट। क्लैट का पूरा पेपर इंग्लिश पैसेज में होता है एंड द वोकैबलरी, द टोन, द वर्ड्स दे यूज़, एवरीथिंग फील्स सो एडवांस। इवन दो आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, बट कभी कभी पैसेजेस देख के जनरली कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने पहले नॉवेल्स या फिर वोकैबलरी वाली बुक्स क्यों नहीं पढ़ी। मैंने बहुत ही देर से स्टार्ट करी है एंड आई नो तुम लोग भी बहुत ही देर से स्टार्ट कर रहे होगे।
पाओगे, बट इट्स ओके। लाइक मैंने क्लास 11th में स्टार्ट किया है एंड आई स्टिल हैव अराउंड 1.5 ईयर्स, सो आई जस्ट नीड कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस। एंड बाय द टाइम मैंने सब कंप्लीट किया इट वाज ऑलरेडी 2:50 AM, विच बेसिकली मीन्स मैं ऑलमोस्ट 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रही थी। एट दिस पॉइंट मुझे अब और पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद पढ़ाई का जो वो आदत था वो बहुत ही हद तक कम हो चुका है। एनीवेज, दैट वाज माय लिटिल लेट नाइट स्टडी सेशन। नाउ आई एम प्रोबेबली गोइंग टू स्लीप व्हाइल ओवरथिंकिंग कल का टू डू लिस्ट। गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।